डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लक्ष्य टेस्ट सीरीज के सेकंड टेस्ट के डिस्कशन में। हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से लेकर 10 तक फिजिक्स के सॉल्यूशंस। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। Which of the following dependencies of drift velocity on electric field is Ohm's law obeyed? तो हमें अच्छे से पता है कि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस केस में ओम लॉ वैलिड होगा। तो ए ऑप्शन जो है हमारा वो क्या आएगा? करेक्ट आएगा। ऑलराइट, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसमें अलग अलग रिंग्स हैं। पहली है ब्राउन, दूसरी है ब्लैक, तीसरी है ग्रीन और चौथी है गोल्ड। तो हमें अच्छे से पता है कि पहली दो डिजिट जो है या पहले तो जो रंग हैं वो हमको डिजिट देंगे, तीसरा वाला मल्टीप्लायर देगा और चौथा वाला टॉलरेंस देगा। तो ब्राउन के लिए क्या नंबर लिखेंगे? 1। ब्लैक के लिए क्या लिखेंगे? 0। फिर ग्रीन हमको क्या देगा? ग्रीन हमको देगा मल्टीप्लायर। तो ग्रीन का मल्टीप्लायर कितना होता है? 10 की पावर 5 होता है। और गोल्ड का टॉलरेंस कितना होगा? ±5%। ऑल राइट, तो ये 10 और 10 की पावर 5 क्या बन जाएगा? 10 की पावर 6 और ±5%। ये आपका रेजिस्टेंस आएगा ओम में। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है क्या? ऐसा ऑप्शन डी हमको दिख रहा है बेटा। ऑल राइट, तो यहां पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट। कौन सा फिगर, मतलब फिगर ए और फिगर बी किस किस को दर्शा रहे हैं? क्या ये कंडक्टर सेमी कंडक्टर को दर्शा रहे हैं या कंडक्टर इंसुलेटर को या इंसुलेटर सेमी कंडक्टर को या फिर दोनों को? तो हमें अच्छे से पता है कि सेमी कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ घटती है और कंडक्टर की टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। दोनों के ग्राफ कुछ इस प्रकार आते हैं। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। तो थर्ड का आंसर क्या होगा बेटे? ए होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट। यहां हमको एक सर्किट दे रखा है, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के रजिस्टर दे रखे हैं और पूछ रखा है हमसे कि हीट डेवलप्ड का रेशो क्या होगा। तो ध्यान से समझें, ये जो करंट आ रहा है आई, क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको इधर करंट मिलेगा 2I/3 और इधर आपको करंट मिलेगा I/3। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छी तरीके से आता है। तो अगर मैं 2 ओम की बात करूं, किसकी? 2 ओम की, तो 2 ओम में जो हीट डिसिपेशन होगा H1, उसको मैं लिख सकता हूं I²RT। तो 2 ओम के थ्रू करंट कितना है? 2I/3। तो 2I/3 का स्क्वायर करो तो 4I² इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 2 इंटू T। बहुत शानदार। 4 ओम की बात कर लें तो हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला है I²RT। तो करंट कितना गुजर रहा है? I/3। तो I/3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? ये आ जाएगा I²9 इंटू रेजिस्टेंस कितना है बेटे? 4 है और टाइम कितना है? T। अगर अपन बात कर ले 3 ओम की, तो 3 ओम के केस में अगर अपन हीट डिसिपेशन निकालें तो कितना आएगा? I²RT। करंट कितना है? I है तो I का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है? 3 है तो इंटू 3 और समय कितना है? T। तो अगर अपन इन तीनों केस का रेशो निकालें, यानी कि H1 रेशो H2 रेशो H3 निकालें, H1 रेशो H2 रेशो H3 निकालें, तो ध्यान से देखिए आप, I² और T का टर्म सब में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? यहां बचेगा 8/9, यहां क्या बचेगा? 4/9 और यहां क्या बचेगा बेटे? 3। अगर अपन पूरे रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 8:4:9 3 27। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है क्या? ऐसा ऑप्शन हमारे पास है। कौन सा वाला बेटे? डी वाला। तो डी ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट होगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द गिवन सर्किट पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज 0। पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या है? VB इज इक्वल टू क्या है? 0 है। तो ए और डी का पोटेंशियल क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो पहले हमें 2 ओम की बात करता हूं। आइए, ये कौन सा रेजिस्टेंस है? 2 ओम। 2 ओम के इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो VA है ना। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? VA। और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? बी पॉइंट का कितना है? 0 वोल्ट। तो इससे करंट कितना गुजर रहा है? 2 एंपियर गुजर रहा है। तो इसके लिए अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो ओम्स लॉ बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना है? 0 इज इक्वल टू I इंटू R। तो 2 इंटू 2, तो कितना आ गया बेटे? ये
4 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 4 वोल्ट। यानी कि ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 4 वोल्ट होना चाहिए। अब हमसे डी पॉइंट का भी पोटेंशियल पूछा है, तो कुछ नहीं करें आप, बी से लेके कहां पहुंच जाए? डी तक। तो अब मैं बी से लेके कहां चल रहा हूं? डी तक। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है ना? हम कहां जा रहे हैं? बी से डी। बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 0। अब मैं आगे बढ़ा तो 3 ओम से करंट कितना गुजर रहा है? 2 एंपियर। तो माइनस आई आर करेंगे, तो आई 2 है और आर 3 है, तो आई इंटू आर कितना हो गया? 6। फिर आगे बढ़े तो बैटरी को पार किया, छोटे से बड़े गए तो +3 करेंगे, +3 कर दिया। कहां पहुंच गए? अब डी वाले पॉइंट पे पहुंच गए। तो डी पॉइंट का जो पोटेंशियल आया वो कितना आया? -3। कितना आया? -3 वोल्ट। -3 वोल्ट। तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना आया? 4 वोल्ट। और बी पॉइंट का कितना आया बेटे? -3 वोल्ट। ऐसा तो हमको सिर्फ ऑप्शन डी दिख रहा है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट होगा। ऑलराइट, देख लीजिए आप एक बार अच्छे से, है ना? एक बार ओम्स लॉ लगाया है, एक बार हम बी से लेके डी चले हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल में हमसे पूछा है कि एक सर्किट है, सर्किट में जब S1 को क्लोज करते हैं, किसको क्लोज करते हैं? S1 को, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होती है? V1 होती है। वोल्ट मीटर की रीडिंग V1 होती है। तो ध्यान से देखें, जब आप सिर्फ S1 को क्लोज करेंगे तो आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। R, S1 को क्लोज करा ना आपने, तो बचा कौन फिर? 3R। ये 6R वाला रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं रहेगा। इसके अक्रॉस क्या रहेगा? वोल्ट मीटर। और यहां क्या आ गई? हमारी बैटरी आ गई। बहुत शानदार। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस सर्किट में जो करंट है वो कितना आ जाएगा? E अपॉन में नेट रेजिस्टेंस 3R प्लस R कितना हो गया? 4R। तो इस केस में 3R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, या फिर करंट निकालने की वजह हम डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बांट भी सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? सुनिए ध्यान से बेटा। करंट निकालने की बजाय हम डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं वो हमको सीखना है। सुनिए ध्यान से बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों R और 3R कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। तो इस केस में जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वो जो है 3R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापेगी। तो कितना होगा? ये कितना है? 3R अपॉन में दोनों का सम कितना है? 3R प्लस R कितना हो गया? 4R इंटू कितने वोल्टेज को बांट रहे हो आप? E को। तो पहली रीडिंग कितनी आ गई? 3E/4। ऑल राइट, तो वोल्ट मीटर की जो पहली रीडिंग है V1, यहां लिख लेते हैं अपन। V1 कितनी आई बेटा हमारी? 3E/4। अब दूसरी निकालते हैं। आइए दूसरी कैसे निकालें? दूसरे निकालने के लिए हम ध्यान से देखें, हम किसको क्लोज कर रहे हैं? दूसरे में हम किसको क्लोज कर रहे हैं? S2 को क्लोज कर रहे हैं। तो S1 वाला पार्ट किसी काम का नहीं है, तो कौन बचा? R बचा। और S2 का कौन बचा? 6R। ऑल राइट, और यहां पर हमने क्या लगा रखा है? बैटरी लगा रखा है EMF का, और ये जो है वोल्ट मीटर है। तो क्या हम 6R के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं? वही वोल्टेज ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा। कितना? 6R अपॉन में दोनों का सम 6R प्लस R कितना हो गया? 7R इंटू किस करंट को आप, किस वोल्टेज को आप बांट रहे हो? E को बांट रहे हो। तो कितना आ गया? 6E/7। तो V2 की रीडिंग कितनी हो गई? V2 की रीडिंग हो गई 6E/7। ऑल राइट, देख लीजिए आप, अपन ने क्या करा है? इस वोल्टेज के दो टुकड़े कर दिए, क्योंकि वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो अपन ने क्या करा? रेजिस्टेंस अपॉन में दोनों रेजिस्टेंस का सम इनटू वोल्टेज। क्लियर बात? थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में आप दोनों स्विच को क्लोज कर रहे हो। अगर आप थर्ड केस देखो तो थर्ड केस में आप क्या कर रहे हो? दोनों स्विच को क्लोज कर रहे हो। तो जब आप दोनों स्विच को क्लोज कर दोगे तो क्या होगा? तो ये R है, ये 6R और 3R कितना हो जाएगा? 2R अपॉन में क्या, मतलब नीचे क्या? बैटरी। और यहां क्या लगा है? वोल्ट मीटर। तो यहां पर जो 2R वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, यानी कि V3। तो आइए इस 2R के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? रेजिस्टेंस कितना है? 2R अपॉन में दोनों का सम 2R प्लस R 3R इंटू किसको बांट रहे हो आप? E को बांट रहे हो। R से R कैंसिल, कितना आया? 2E/3। तो V3 कितना आ गया बेटा आपका? 2E/3। तो आप ध्यान से देखो कि V2 जो है
वो 6/7 है, V1 जो है वो 3/4 है और V3 जो है वो 2/3 है। ऐसा हमको ऑप्शन बी में होते हुए दिख रहा है। V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है, और वो जो है V3 से भी बड़ा। क्लियर है बात? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। गैल्वानोमीटर को हमको वोल्ट मीटर बनाना है, तो हमको अच्छे से पता है कि गैल्वानोमीटर के साथ हम सीरीज में क्या लगाते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, तब जाके इसका कन्वर्जन काय में हो जाता है, वोल्ट मीटर में हो जाता है बेटा। क्लियर बात? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट्स कॉइल। गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो उसकी कॉइल में, ताकि वो क्या बन जाए, वोल्ट मीटर बन जाए। नेक्स्ट, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग विद अ सेल इज एट लेंथ 240 सेंटीमीटर। बात ध्यान से सुनिएगा। इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट बैलेंसिंग विथ अ सेल इज एट 240 सेंटीमीटर। दो मेथड से करते हैं। एक तो अपनी कन्वेंशनल मेथड कौन सी वाली है, L डैश माइनस L अपॉन L इंटू R। तो L डैश कितना है आपका, L डैश कितना है आपका 240, और नई वाली बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 120, इनटू जिस रेजिस्टेंस को आपने लगाया है वो कितना है 2। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो 240 माइनस 120 हो जाएगा 120/120 इंटू 2। तो कितना आ गया आपका आंसर 2 ओम। तो इस आपका आंसर 2 ओम आ चुका है। एक और मेथड से देख लेते हैं, ये तो फॉर्मूला है इसका। ऑल राइट, एक और फॉर्मूला है इसका जो हमको पता होना चाहिए। कौन सा? सुनिए ध्यान से, एक और फॉर्मूला सुनिए ध्यान से बेटा। एक और फॉर्मूला जो है वो ईएमएफ के टर्म्स में है। किसके टर्म्स में है? ईएमएफ के टर्म्स में। आइए वो फॉर्मूला देखते हैं। वो फॉर्मूला होता है ई आर अपॉन में आर प्लस आर इज इक्वल टू ई माइनस के एल। ऑल राइट, ई मतलब वो ईएमएफ जो हमने सेकेंडरी सर्किट में लगाया है, आर मतलब वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमको निकालना है, और एल मतलब नई वाली बैलेंसिंग लेंथ। तो पुरानी वाली बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी 240। तो हम ऐसा तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के इंटू 240, है ना। E इज इक्वल टू के एल होता है। तो E की जगह क्या लिख दिया हमने 240 इंटू के, साथ में क्या आ गया R अपॉन में ये रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, तो 2 प्लस R। ये R जो है वो रेजिस्टेंस होता है जो आप एक्स्ट्रा लगाते हो पैरेलल में शंट के रूप में, ठीक है। E कितना है बेटा 240 के माइनस के इंटू नई लेंथ कितनी है, नई लेंथ कितनी है बैलेंसिंग की 120 सेंटीमीटर। साथ में क्या लिख दोगे आप 120, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह आ जाएगा 240 के आर अपॉन में 2 प्लस आर इज इक्वल टू 120 के से के कैंसिल, 120 वन जा 120 टू जा, तो आ जाएगा 2r इज इक्वल टू 2 प्लस आर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 2 ओम। ऑल राइट, तो यहां से भी हमारा आंसर क्या आता है 2 ओम। ये दोनों मेथड हमको पता होनी चाहिए। क्लियर बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट लॉ होता है, कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ वो है चार्ज कंजर्वेशन पे। किस पे? चार्ज कंजर्वेशन पे। और जो सेकंड लॉ होता है वो किस पे होता है, वो होता है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। ऑल राइट, आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सर्किट डायग्राम शोज वोल्ट मीटर V एंड एमीटर ए करेक्टली पोजिशन टू मेजर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो हमें पता है कि एमीटर को हमेशा हमको सीरीज में लगाना चाहिए और वोल्ट मीटर को काय में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो अगर हम ये वाला केस देखें तो यहां पर वोल्ट मीटर दोनों रेजिस्टेंस के साथ काय में लगा है, पैरेलल में, और एमीटर जो है वो दोनों रेजिस्टेंस के साथ काय में लगा है, सीरीज में लगा है। तो ये सर्किट इज द एप्रोप्रिएट सर्किट। ऑल राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर जो है और एमीटर जो है उनकी पोजीशनिंग कैसे होती है। अगर आप यहां देखें तो यहां पर एमीटर को आपने पैरेलल में लगा दिया, गलत बात है। यहां देखें तो वोल्ट मीटर जो है इन दोनों रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में नहीं लगा हुआ है, ठीक है बात। और एमीटर जो है वो भी इनके साथ सीरीज में नहीं लगा हुआ है। अगर आप यहां देखें तो यहां पर भी वही गलती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला होगा, जहां पर दोनों रेजिस्टेंस जो हैं उनके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में,
और एमीटर लगा है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ऑल राइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 से 10 का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।